भाभी, आपसे एक बात पूछूं? क्या भाभी, आप अभी भी रितेश से प्यार करते हो? देखो भाभी, मैं आपकी नंद नहीं, मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। आप मुझे अपना हर सुख दुख सब शेयर कर सकते हो प्लीज। अगर आप रितेश से प्यार करती हो तो मैं अभी के अभी ये शादी रुकवा सकती हूँ। सावी की बातें सुनकर कायरा सोच में पड़ गई और फिर उठकर एक बड़ी सी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और वहां से बाहर लॉन में खड़ी भीड़ को देखने लगी। पता है सावी, बाहर इतने सारे लोग खड़े हैं मेरी शादी के लिए। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी अटेंड करने आएंगे और खाकर वापस चले जाएंगे। कुछ ऐसे ही मेरी जिंदगी है जिसमें लोग आए और चले गए, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि सच क्या है बेटा। हंसी आती है कभी कभी मुझे सब पर। और रितेश, जिससे मैंने अपना सब कुछ शेयर किया, उसने मेरा मजाक बनाकर रख दिया। मैं नफरत करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में उसके लिए फिक्र भी है। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चला गया। मुझे नहीं पता वो क्यों चला गया था। आज भी मुझे लगता है कि शायद कुछ वजह होगी, इसीलिए वो चला गया होगा। मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी। अगर आज भी रितेश खुद आकर मुझे उस दिन जानने की वजह बता दे तो मैं सब छोड़ सकती हूँ। मैं वंदना माँ को भी मना लूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। इसका मतलब भाभी, आप आज भी उससे प्यार करती है? भाभी, अब आप मुझे ये बता दीजिए, आपको भैया से शादी करनी है या नहीं? हाँ, मुझे शादी करनी है। आज मानस तो बहुत ही खुश था अपनी शादी को लेकर। सबने सामने देखा तो सबके एकदम से होश उड़ गए। कायरा, मुझे नहीं पता था तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लोगी। अरे, मैंने तो नहीं करी थी, तो तुम कैसे कर सकती हो? मिस्टर मानस, आखिर जो तुमने कहा वो कर दिखाया, लेकिन थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? मैंने तो ना आज कुछ किया और ना ही पहले कुछ किया था। सब ऊपर वाले का किया हुआ है, और मैंने तो जो उससे मिला वही स्वीकार भी किया है। तो अब वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम इतने गिर सकते हो? किसी की जान लेने के लिए उतारू हो गए। कायरा, तुम जानती नहीं हो इसे। ये लड़का ठीक नहीं है। जानती तो मैं तुम्हें अभी भी नहीं हूँ। मुझे लगा कि तुम मुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। भरोसा तो आज भी नहीं करता, लेकिन प्यार बहुत करता हूं तुमसे। प्यार की पहली सीढ़ी ही भरोसा होता है रितेश। तुम भूल गई हो मुझे। इसने तुम्हें अपना बना ही लिया। देखो, गलतफहमी में मत रहो तुम। ये आज भी मेरी है और आगे भी मेरी ही रहेगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर तो ये मेरे पास ही रहेगी ना। वहीं रुक जाओ सब, कोई आगे नहीं आएगा। एक बार फिर कायरा शादी के जोड़े में रह गई। पहले सगाई में और अब शादी में। इन दोनों का कारण वो था रितेश। गोली इनके दिल के पास लगी है, जिससे इनके दिल को खतरा बढ़ गया है। इनके बचने के चांस 1% हैं। हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ऑपरेशन लगभग 3 घंटे चलने वाला है, इसलिए आप सब लोग शांति बनाए रखें। प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? रितेश कायरा को लेकर एक ऐसी जगह चला गया जहां उसने पहले से ही शादी की सारी तैयारियां कर रखी थी। कायरा तो बस भूत बने खड़ी थी, उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था।
आज हम दोनों की शादी होगी कायरा। देखो, तुम यही चाहती थी ना कि मैं तुमसे शादी कर लूं। लो, आज तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। तुम एक खूनी कैसे बन सकते हो? हम्म। कायरा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। बस एकदम चुप। बहुत हुआ ये प्यार का नाटक। तुम कोई प्यार व्यार नहीं करते मुझसे। ये प्यार नहीं है। प्यार किसी को मारकर नहीं मिलता। प्यार तो वो होता है जिसके लिए इंसान खुद मर जाए। ये सब तुम मुझे अभी क्यों बता रही हो? क्योंकि तुमने जो रास्ता अपनाया है ना शादी करने के लिए, वो बिल्कुल गलत है। तुमने मानस की जान ले ली। मैं मानस को मारना नहीं चाहता था। मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूं कायरा। वो तो मेरे से गुस्से में हो गया। आज तक मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो थोड़ी सी इज्जत बची थी, थोड़ा सा अपनापन था, वो भी तुमने आज खत्म कर दिया। कायरा प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। आई लव यू कायरा। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, मैं तुमसे और तुम्हारे इस झूठे प्यार से नफरत करती हूँ। चले जाओ यहाँ से और कभी मेरे सामने मत आना। प्लीज मुझे छोड़कर मत कायरा। प्लीज मत जाओ। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। रितेश कायरा को समझाने की कोशिश कर रहा था। कायरा ने रितेश की एक नहीं सुनी और वहां से चली गई। एक बार फिर वो सड़कों पर भाग रही थी दुल्हन के लिबास में, लेकिन इस बार वो भाग रही थी किसी को बचाने के लिए, और वो था मानस। तभी पीछे से एक गाड़ी आई और उसके सामने आकर रुकी तो कायरा ने देखा सामने सावी थी। कायरा जल्दी से गाड़ी में बैठी तो सावी ने गाड़ी हॉस्पिटल की ओर भगा दी। वो दोनों जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गई। बिना किसी को देखे सीधे आईसीयू में चली गई जहां मानस का ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर ने कायरा को बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन कायरा वहां से टस से मस तक नहीं हुई। अगर मैं बाहर चली गई और अगर इन्हें कुछ हो गया तो? ओह नहीं, इनके हार्ट में इंफेक्शन होने लगा है। अब हम इसे नहीं रोक सकते हैं। ये सब तो गोली की वजह से हो रहा है। अब क्या करें सर? कुछ भी करना पड़े, लेकिन इनकी उम्मीद नहीं टूटने देंगे हम। सर, एक अभी एक्सीडेंटल केस आया था, उसमें बंदा भी मर चुका है। क्या हम उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? मिस्टर जैन को तुरंत आने के लिए कहो और आप हार्ट ट्रांसप्लांट की तैयारी करो, थोड़ा फास्ट। तब तक मैं उस एक्सीडेंट केस को देखता हूं। अब ये खतरे से बाहर हैं। आपका प्यार आपके पास वापस जरूर आएगा। बेटा, मुझे आपकी प्रार्थना पर पूरा यकीन है। लेकिन ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे? 2 घंटे तक ये ऐसे ही रहेंगे। 2 घंटे बाद ये होश में आ जाएंगे। फिर फाइनली 2 घंटे के इंतजार के बाद मानस को होश आ गया और अब मानस का पूरा परिवार और वंदना जी सब मानस के रूम में ही थे। तभी देखिए, आज हमने बिना किसी इजाजत के कोई काम किया है, क्योंकि हमारे पास, या यूं कहूं मिस्टर मानस के पास ज्यादा वक्त नहीं था। हमने इनको हार्ट ट्रांसप्लांट किया है क्योंकि इनके हार्ट में इन्फेक्शन हो गया था, और जिनका हार्ट हमने इनको लगाया है उनका नाम है रितेश शर्मा। कौन है ये रितेश? ये तो नहीं पता, लेकिन उनका एक एक्सीडेंट केस आया था। उसका कोई दोस्त लेकर आया था। जब उनको यहाँ लाया गया तब हमें लगा कि ये एक एक्सीडेंट केस है, लेकिन जब देखा तो पता चला कि ये एक सुसाइड था। पर वो कहाँ है? जी बोलिए, मैं ही हूँ कायरा। ये लेटर मुझे आयुष मेहरा ने दिया है और उन्होंने आपको देने के लिए बोला था। कायरा तो बस चुपचाप उस लेटर को पढ़ने लगी। कायरा, I love you and always love you.
लेकिन मैं अब और नहीं जी सकता। कायरा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मेरी वजह से तुम्हारा, फिर भी मैं बेशर्मों की तरह तुम्हारे आसपास रहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आई प्रॉमिस, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। तुम जानना चाह रही होगी कि मैंने तुम पर भरोसा क्यों नहीं किया। मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया, लेकिन मैं अपने ईगो के खातिर वहां से चला गया था। भरोसा मुझे तुम पर था, लेकिन एक पल के लिए मेरा घमंड मुझ पर हावी हो गया और उस एक पल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। मैं वापस भी आया था कायरा, लेकिन वहां कोई नहीं था, ना तुम ना तुम्हारे माता पिता। और जब तुम वापस आई तो सबसे ज्यादा खुश मैं था। मैं चाहता था तुम सब कुछ भुलाकर मेरे पास आ जाओ, लेकिन मैं कितना खुदगर्ज हूं ना कि तुम्हारा दर्द ही नहीं समझ पाया। और अब देखो, मैंने तुमसे मानस को भी छीन लिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना कायरा। आई लव यू। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, रितेश। तुम्हारा रितेश कहीं नहीं गया है कायरा। यहां वो हमेशा रहेगा, जो तुम्हारे लिए धड़केगा। फिर कुछ दिनों बाद मानस ठीक हो गया और मानस और कायरा की शादी भी हो चुकी थी। और इसी तरह कायरा और मानस एक हो गए और फिर खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।